ओमपुरी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला, हरियाणा के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता रेलवे और सेना में कार्यरत थे, लेकिन जब ओमपुरी केवल 6 साल के थे, उनके पिता पर सीमेंट चोरी का आरोप लगा, जिससे उनका परिवार बेघर हो गया। ओमपुरी और उनके बड़े भाई को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। ओमपुरी ने चाय की दुकान पर काम किया, जबकि उनके भाई ने कूली का काम संभाला। इन कठिनाइयों के बावजूद ओमपुरी ने अपनी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के सपने को नहीं छोड़ा। संघर्षपूर्ण दिनों में ओमपुरी ने रेलवे ट्रैक से कोयला इकट्ठा करके अपने परिवार की मदद की। इस दौरान थिएटर और अभिनय के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने थिएटर में अपनी शुरुआत की और बाद में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। NSD से पढ़ाई के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय को और गहराई से सीखा। ओमपुरी ने समानांतर सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। 1980 के दशक में आई फिल्म अर्धसत्य उनकी करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। अर्धसत्य ने उन्हें एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद ओमपुरी ने आक्रोश, सदगति और तमस जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। उनके द्वारा निभाए गए पात्र समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां दर्शाती हैं। उनके अभिनय में सच्चाई और गहराई थी, जिसने उन्हें समीक्षकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे समानांतर सिनेमा के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए और समाज के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। ओमपुरी ने व्यावसायिक सिनेमा में भी सफलता हासिल की। जाने भी दो यारो जैसी कॉमेडी फिल्म और घायल जैसी एक्शन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उनकी खूबी यह थी कि वे हर तरह के किरदारों में ढल जाते थे, चाहे वह कॉमेडी हो या ड्रामा। उनकी सहज अभिनय शैली उन्हें अपने समकालीनों से अलग बनाती थी। ओमपुरी ने भारतीय सिनेमा के साथ साथ मराठी, कन्नड़, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। सिटी ऑफ जॉय, ईस्ट इज ईस्ट और द घोस्ट एंड द डार्कनेस जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी उनके अभिनय को सराहा गया। स्टीवन स्पीलबर्ग की गांधी में उनकी छोटी भूमिका ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। ओमपुरी की आवाज उनकी ताकत थी। उनकी गहरी और भावनात्मक आवाज ने उनके किरदारों को सजीव बना दिया। उनकी संवाद अदायगी में एक खासियत थी, जिससे उनके किरदार दर्शकों तक गहराई से पहुंचते थे। उनकी आवाज और अभिनय की गहराई ने उन्हें एक असाधारण कलाकार के रूप में स्थापित किया। ओमपुरी की व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव आए। उन्होंने 1991 में सीमा कपूर से विवाह किया, लेकिन यह शादी केवल 8 महीने चली। 1993 में उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की, जिससे उनका एक बेटा हुआ। नंदिता ने 2009 में उनकी बायोग्राफी अनलाइकली हीरो लिखी, जिसमें उनके निजी जीवन के कई पहलू उजागर किए गए। 2013 में ओमपुरी और नंदिता के बीच मतभेद बढ़ने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। इस कठिन दौर के बावजूद ओमपुरी ने अपने काम में उत्कृष्टता बनाए रखी। 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से ओमपुरी का निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक महान कलाकार खो दिया। उनका संघर्ष और अद्वितीय अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद समर्पण और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।